हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। सो आई होप आपकी एसएस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आप थंबनेल में ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ है बताने के लिए। एंड जैसे कि मैं पिछली भी वीडियोस में करता आया हूँ कि आई विल ट्राई टू सम इट अप इन एज शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल। जितना जितना कम टाइम में कर सकूँ उतना करने की कोशिश करूँगा, और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इस तरह के पॉइंटर्स देने की कोशिश करूँगा। इंपॉर्टेंट जो फिजियोग्राफिक फीचर्स बताऊँगा जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं और आपको तंग कर सकते हैं गाइस। तो चलिए, आज का टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और हम इसको करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि भाई आपको लाइक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज में फ्री टेस्ट भी पड़े हैं। तो वहाँ पे जाके एटलीस्ट टेस्ट परफॉर्म जरूर करिए। अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि HPSC अगर आपको टेस्ट करे उससे पहले आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। यू शुड नो व्हाट इज योर एक्यूरेसी गाइस। तो चलिए, let us talk about the continent of North America। एंड ब्रॉडली आप ये देख पा रहे हैं कि भाई ये कॉन्टिनेंट में यू विल फाइंड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है जैसे हम बाकी कॉन्टिनेंट में देखते आ रहे हैं। अगेन मोस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज डोमिनेटेड बाय 3 कंट्रीज, एंड देन उसके बाद छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। सो लेट अस सी दीज कंट्रीज एंड लेट अस फाइंड व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो सबसे ऊपर जो आपको नॉर्थ में मिल रहा है, दिस इज द कंट्री ऑफ कनाडा। एंड कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बीच में जो आपकी इसकी डिवाइडिंग लाइन है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 एरियाज। ठीक है, पहला जो आपका डिवीजन है या इसका बाउंड्री है, इट इज़ बेसिकली लैटिट्यूडनल बाउंड्री विच इज कॉल्ड एज 49th पैरेलल। ठीक है जी, 49th लैटिट्यूडनल पैरेलल इसको हम बोलते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ जो इसकी बाउंड्रीज है, इट इज मेड बाय द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, अंटेरियो एंड आयर, ये जो आपको लेक्स बनाती हैं, जिसमें से सिर्फ एक लेक है, दैट इज लेक मिशिगन, जो कि कंप्लीटली आपको अमेरिका में देखने को मिल रही है। और ये इन्फॉर्मेशन वैसे आगे मैंने लेक्स में देनी थी आपको, तो लेट्स नॉट फोकस ऑन इट। ठीक है जी, तो ये आपकी लेक्स आपके यहाँ पे बाउंड्री बना रही है, एंड देन नीचे ऊपर जो आपको सेंट लॉरेंस रिवर है वो बाउंड्री बनाती है। ठीक है, एनीवे दिस इज कंट्री ऑफ कनाडा। एंड इसके ऊपर जो आपका अपर पोर्शन है, दिस इज द स्टेट ऑफ अलास्का विच इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टोटल जो है आपके इसके 50 स्टेट्स हैं, एंड देन मोस्ट ऑफ इट इज डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके नीचे आपको कंट्री देखने को मिलेगा, दैट इज मैक्सिको। एंड मैक्सिको के नीचे आपको जो है सेंट्रल जो अमेरिकन रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये देखने को मिलते हैं। और आपको देन यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, इस कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन दिस इज दी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। एंड रफली अगर मैं बात करूँ तो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये कंट्री, ये कॉन्टिनेंट है आपका। एंड दिस कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय अमेरिगो वेस्पुपी। ठीक है जी, अमेरिगो वेस्पुपी ने डिस्कवर किया था, इनके नाम पे जो है अमेरिका इसको नाम रख दिया गया। जो कोलंबस थे वो आए थे, बट लाइक वेस्ट इंडीज से वापस मुड़ गए थे, तो दैट इज वाई उनके नाम पे नहीं रखा गया। एनीवेज, सो दिस वाज लाइक डिस्कवर्ड बाय अमेरिको वेस्पुपी। एंड मोस्टली अगर इस कॉन्टिनेंट की बात करूँ मैं, तो ये आपका इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर अराउंड 8 डिग्रीज। यू आर फाइंडिंग लाइक 8 डिग्रीज टू नॉर्थ से स्टार्ट हो जा रहा है, गोज ऑल द वे टिल 80 डिग्रीज नॉर्थ, लाइक 10 डिग्रीज नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो वहाँ से 85 डिग्रीज नॉर्थ बिल्कुल आपको आर्कटिक तक जाता हुआ दिखता है ये। ठीक है जी, साउथ अमेरिका को ये कनेक्ट किस तरह से कर रहा है, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को, जैसे मैंने बताया था इस्थमस ऑफ पैनामा, ये इसे कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ। एंड ऊपर जो है आपको ये आर्कटिक तक जाता हुआ दिख रहा है गाइस। ठीक है जी, सो अगर मैं आपको ब्रॉडली यहाँ पे ओशंस बता दूं, तो आपको यहाँ पे देखो ऊपर जो है आपको यू विल फाइंड आर्कटिक ओशन, और उसके जो है साथ में एसोसिएटेड सीज देखने को मिलते हैं, बेस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो है यू विल फाइंड दिस इज पैसिफिक ओशन एंड दिस इज योर अटलांटिक ओशन। तो ये मेजर ओशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे जो है आप देखोगे यहाँ पे दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, काफ़ी इंपॉर्टेंट गल्फ है। यहाँ पे बहुत सारा ऑयल जो अपना यूनाइटेड स्टेट्स का ऑयल है वो यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ के ऑयल को हम लोग वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्वालिटी का ऑयल बोलते हैं, WTI। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ ऑयल क्वालिटी या ऑयल स्टैंडर्ड। ठीक है जी, इसके नीचे आपको कैरेबियन सी देखने को मिलता है, और ये आपको फिर देन आइलैंड देखने को मिलता है। इसको बताता हूँ मैं आपको। ऊपर चलोगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलता है, जैसे बे ऑफ फंडी है यहाँ पे, दिस इज बे ऑफ फंडी। एंड ये बे ऑफ फंडी जो है यहाँ पे सबसे हाई टाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। टाइड्स कैन रेंज इवन अप टू 10 and 12 मीटर्स ऑल्सो। ठीक है जी, देन उसके बाद जो ऊपर जो आपका रीजन है, दिस इज रीजन ऑफ या गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस एक नदी है, बात करेंगे उसके ऊपर। देन उसके ऊपर जो है आपको बैफिन्स बे देखने को मिलता है, दिस इज लैब्राडोर सी, एक्चुअली लैब्राडोर सी है। ऊपर जो है बैफिन्स बे है आपका, दिस इज हडसन बे, और सॉरी यस दिस इज हडसन बे।
ठीक है कि नहीं, दिस इज़ ब्यूफोर्ट सी एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ अलास्का, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंड दिस इज़ बेसिकली गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इस तरह के आपके वाटर बॉडीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एंड इसके बाद फटाफट से आइलैंड्स का डिस्कशन करें हम लोग, तो आइलैंड्स के मामले में आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दीज आर एल्यूटन आइलैंड्स विच आर विद यूनाइटेड स्टेट्स। एल्यूटन आइलैंड अगेन बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव एंड वोल्केनिकली एक्टिव आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रशिया से जो ये कॉन्टिनेंट है, इट इज़ बीइंग सेपरेटेड बाय बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है जी। यहाँ पे बेरिंग सी है एंड बेरिंग स्ट्रेट जो है इसे सेपरेट कर रहा है फ्रॉम दी मेनलैंड रशिया और आप कह सकते हो एशिया, ठीक है जी। ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आपको आइलैंड्स की बात करूँ तो अगेन सबसे बड़ा आइलैंड आपको यहाँ पे डेनमार्क देखने को मिलता है, विच इज़ सॉरी ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स हैं। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो कि अगेन दे आर लाइंग ऑफ द कोस्ट ऑफ लैब्राडोर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस फिशिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस इज़ द आइलैंड ऑफ नोवा स्कॉटिया एंड ये जो आइलैंड्स है आपके, यहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं एंड दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज़, ठीक है जी। वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं जिनको, जिसमें आपका ग्रेटर एंटिलिस एक पोर्शन आता है, ग्रेटर एंटिलिस। ग्रेटर एंटिलिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्यूबा, देन उसके बाद जमैका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉटेड छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, किंगस्टन एंड ऑल, ये सारे जो आपके आइलैंड्स हैं, तो इनको हम लोग बेसिकली जो है वी कॉल देम एज जैसे ट्रिनिडाद टोबैगो है, इस तरह के आइलैंड्स हैं, इनको हम लोग लेसर एंटिलीज बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके आप यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दीज आर कॉल्ड एज बहामास। यहाँ पे एक आपको आइलैंड और मिलता है, दिस इज द आइलैंड ऑफ बर्म्यूडा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कॉल्ड एज हवाई, विच इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कुछ आइलैंड ग्रुप्स हो गए यहाँ पे एंड आई होप आपको ये सारी एरियाज को कवर हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं कॉन्टिनेंट के अंदर और हम लोग इसके अंदर ब्रॉड फिजियोग्राफिक फीचर्स देखते हैं, कैसे कैसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट एंड स्टार्ट करते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले वही इस तरह से चलेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड देन विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है जी। विल टॉक अबाउट रिवर्स, विल टॉक अबाउट लेक्स, विल टॉक अबाउट डेजर्ट्स, है ना। इंपॉर्टेंट एरियाज को देखने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, सो लेट अस स्टार्ट विद द माउंटेन्स एंड यहाँ पे आपको जो है अगेन अलास्का से दो माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर नीचे जो है आपके दिस इज कॉल्ड एज अलास्कन रेंज, ऊपर को है इसको हम लोग कहते हैं ब्रुक्स रेंज, और यहाँ पे आपको जो है एक जॉइनिंग रेंज मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज मैकेंजी रेंजेस, ठीक है जी। मैकेंजी रेंज, और यहाँ से फिर नीचे जो है आपको यहाँ पे यू विल फाइंड आपकी जो रेंज निकल के आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज दी कॉर्डिलेरास ऑफ रॉकीज, ठीक है जी। यहाँ पे मैकेंजी रेंज में आपको इसका हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, दिस इज माउंट मैकिनले विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस इन माउंट मैकिनले का, ठीक है जी। माउंट सॉरी अलास्कन रेंज में है ये, ठीक है। दिस इज माउंट मैकिनले, हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लोएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज डेथ वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एनीवेज, सो ये आपकी जो है रॉकीज़ हैं। रॉकीज़ भी अगेन आपको क्या देखने को मिलती है, इस तरह की रेंजेस देखने को मिलती है, पैरेलल रेंज देखने को मिलती है, कोस्टल रेंज है, कैस्केड रेंज है, रॉकीज़ है, इस तरह की आपको रेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यू भी मिलते हैं, जैसे ऊपर आपको कोलंबिया प्लेट्यू देखने को मिलता है, नीचे जो है आपको कोलोराडो प्लेट्यू देखने को मिलता है, इस तरह के प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है जी। नीचे आपको जो है सिरे नेवाडा टाइप की जो आपकी या आपको ओल्ड फोल्ड सिस्टम देखने को मिलते हैं, नेवाडा रेंजेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और उसके नीचे जो है आपको सिरे मेड्रे ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल देखने को मिलती है, विच इज़ इन दी मैक्सिको, ठीक है जी। सो अगेन दे आर एक्सटेंशन ऑफ रॉकीज ओनली, सिरे मेड्रे, ठीक है जी, सिरे मेड्रे ऑक्सीडेंटल एंड सिरे मेड्रे ओरिएंटल, ठीक है जी। ये आपकी रेंजेस है। उसके अलावा कुछ माउंटेन्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, दे आर दी माउंटेन्स ऑफ एप्पलेशियंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हर्सिनियन टाइम की बनी हुई हैं, तो ये पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आपको इस साइड में ईस्टर्न सीबोर्ड में देखने को मिल रही हैं गाइस, ओके। तो ये कुछ आपकी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अगर प्लेट्यूज़ की, तो बहुत सारे प्लेट्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोलंबिया प्लेट्यू है, कोलोराडो प्लेट्यू है आपका, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एडवर्ड्स प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, ओजार्क प्लेट्यू है आपका, ये देखने को मिलता है। देन उसके बाद अपर रीजन में चल जाओगे तो सारा का सारा लैब्राडोर रीजन जो है, दिस इज ऑल प्लेट्यू कॉल्ड एज लॉरेंचियन प्लेट्यू या लैब्राडोर प्लेट्यूज को हम लोग बोल देते हैं, सारा प्लेट्यू रीजन है आपका, ठीक है। इसके अलावा
देन मोस्ट ऑफ जो आपका मैक्सिको रीजन है, दिस इज ऑल्सो अ प्लेट्यू रीजन। तो मैक्सिको आपका ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये सब कुछ प्लेट्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल द सेंट्रल पोर्शन जो है ये अमेरिका का ये सेंट्रल पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसको हम लोग जो है ये सारा प्लेन रीजन बोलते हैं। ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज दी ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, और इनको हम लोग प्रेरीज के नाम से भी जानते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। घास के मैदान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट एंड कॉर्न उगाया जाता है। अगेन यहाँ से ग्रेट प्लेन्स हो गया, सेंट्रल प्लेन्स हो गया, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा आपको वीट उगाया जाता दिखता है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी एग्रीकल्चरल बेल्ट है अमेरिका की। कॉटन हो गया, मेज हो गया, वीट है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे उगाई जा रही हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अगेन ऊपर जो है आपको यहाँ पे ये भी सारा प्लेन रीजन ही है। अगेन ये जो है ग्लेशियल इरोडेड प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। पेनी प्लेन्स जिनको हम लोग बोल देते हैं, ये ग्लेशियल इरोडेड प्लेन्स है, और यहाँ पे अगेन ग्लेशियर्स के रिसीडिंग के कारण इस तरह के प्लेन्स बने हुए हैं आपके, ओके। सो ये आपके हो गए प्लेन रीजन्स, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स फ्रॉम प्लेन्स, लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है जी। रिवर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, दिस इज़ रिवर रुकॉन या यूकॉन बोल देते हैं। अलास्का की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, रिवर रुकॉन या यूकॉन, ठीक है जी। ये मैकेंजी माउंटेन से निकल रही है एंड देन ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है जी। देन सेकेंड रिवर है आपकी यहाँ पे, ये भी अलास्का, ये भी सॉरी कनाडा की रिवर है, दिस इज़ रिवर मैकेंजी, ठीक है जी। ये यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैकेंजी माउंटेन से ही निकल रही है, ओके। नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिवर देखते हैं। ऊपर जो है आपको यहाँ पे कोलंबिया रिवर देखने को मिल रही है एंड देन यहाँ पे आपको एक और रिवर देखने को मिल रही है, दिस इज स्नेक रिवर, ठीक है। तो ये स्नेक रिवर, ये आपको लाइक ओरिजिन मालूम करने की जरूरत नहीं, बट ये पता होना चाहिए कहाँ पे ड्रेन कर रही हैं। तो ये आपकी पैसिफिक में ड्रेन कर रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, दिस इज रिवर कोलोराडो। कोलोराडो नदी जो है वो ऊपर यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू से निकल रही है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं दी ग्रैंड कैनियन, ठीक है जी। ग्रैंड कैनियन बनती है एंड ये कोलोराडो नदी कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर बना रही है, ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो आपको यहाँ पे देखने मिलती है, दिस इज बेसिकली रियो ग्रांडे। रियो ग्रैंड जो रिवर है आपकी कहाँ से निकल रही है, ये रॉकी से निकल रही है। पैकोस इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ये लोअर जो इसका कोर्स है वहाँ पे ये आपके मैक्सिको और बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री भी बना रही है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑफ अमेरिका, दिस इज़ द रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी जो है वो नीचे यहाँ से लेक इटास्का यहाँ से निकल रही है और इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है मिजूरी रिवर। मिजूरी रिवर जो है वो आपकी अगेन रॉकी से निकल रही है और ये जो दोनों मिलके जो है आपकी क्या आते हैं मिसिसिपी रिवर सिस्टम बनाती हैं जो कि नीचे बर्ड फुट डेल्टा बना के गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन कर रही हैं। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जैसे प्लाटे है, देन उसके बाद बेसिकली अरकानसस नदी है, इलिनॉइस है, उसके बाद यहाँ पे मिनीसोटा है, विस्कॉन्सन है, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेनेसी रिवर है, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की रिवर्स हैं, लोकल रिवर जो यहाँ पे आके ड्रेन कर रही हैं और ये पूरा जो आपका ग्रेट प्लेन्स हैं और आपके सेंट्रल प्लेन्स हैं उनको वॉश करती हैं, ठीक है जी। वहाँ पे जो है पानी लेके आती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स में हम लोग इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे इधर एक छोटी सी रिवर है आपको देखने को मिलती है, दिस इज रिवर हडसन। इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हडसन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट शहर बसा है वो है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है जी। सो न्यूयॉर्क की बारे न्यूज़ में चलता है तो कोई रिवर और सिटी वो पता होनी चाहिए। तो न्यूयॉर्क यहाँ पे हडसन रिवर है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, दिस इज रिवर सेंट लॉरेंस, ठीक है जी। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कनाडा और यहाँ से बहुत सारे जो है आपके आयरन ओर को शिप किया जाता है, ठीक है जी, हडसन एंड सेंट लॉरेंस। उसके बाद ऊपर चलते हैं, दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी। पहली रिवर है आपकी, दिस इज़ रिवर सस्केचुआन, अगेन इनलैंड रिवर है, ठीक है जी। एंड टेम्परेरी रिवर आपको देखने मिलती है, रिवर सस्केचुआन है। एंड सेकंड वन जो है जैसे मैंने आपको रिवर मैकेंजी है, आई थिंक वो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी यहाँ पे एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न ये इस तरह की रिवर्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेक्स के बारे में बात करते हैं तो लेक्स में आपको इंपॉर्टेंट लेक्स यू विल फाइंड यहाँ पे ऊपर सारा जो कनाडा वाला रीजन है वो सारा लेक्स रीजन ही है। ऊपर देखो यू विल फाइंड ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट बियर इज़ देयर। देन उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक इज़ देयर एंड देन उसके बाद
विनीपिग जो है वो लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, विनीपिग अगेन। ये सारा का सारा जो है अल्बर्टा सस्कैचुअन प्रोविंस है का कनाडा का, एंड ये सारे के सारे जो है ग्लेशियली फेड एंड सीजनल स्ट्रीम जो है वो इनको फेड कर रही है लेक्स को, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये आपकी लेक सुपीरियर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। देन उसके बाद सेकेंड इज रिवर मिशिगन। देन उसके बाद आपका है दिस इज़ जो आपका दिस इज़ रिवर लेक हुरॉन, ठीक है जी। उसके बाद दिस इज़ आयर एंड दिस इज़ ओंटारियो, ठीक है जी, ओंटारियो। ये आपकी 5 लेक्स है जिसमें से आपका सुपीरियर, हुरॉन, आयर एंड ओंटारियो जो है वो क्या कर रही है, वो कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री बना रही है। मिशिगन जो है वो कम्प्लीटली अमेरिका में देखने को मिल रही है, और आयर और ओंटारियो के बीच में आपको इंपॉर्टेंट फॉल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग फेमसली नाइग्रा फॉल्स बोल देते हैं, ठीक है। बिटवीन कनाडा, एक तरफ कनाडा चल रहा है, एक तरफ जो है अमेरिका है, तो बाउंड्री देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लेक है आपकी, वो ये है, दिस इज द कॉल्ड एज ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक अगेन ये 3rd या 4th सॉल्टीएस्ट लेक है वर्ल्ड की, ग्रेट सॉल्ट लेक, विच अराउंड 200 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में सैलिनिटी देखने को मिलती है, ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके, इसके अलावा और छोटी छोटी लाइक लेक्स हैं आपको, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू लेक्स, ठीक है। इस तरह जैसे यहाँ पे बहुत सारा लेक रीजन है सारा आपका, ये अगेन दिस इज ऑल लेक ऑफ वुड्स रीजन है, तो बहुत सारी लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। एनीवेज फिर हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेजर्ट्स के बारे में। सो अगेन ये दिस इज ऑल्सो रीजन ऑफ डेजर्ट्स। तो आपको रीजन डेजर्ट कहाँ पे देखने मिलता है, इन रीजन्स में देखने को मिल रहा है। तो ये सारा का सारा रीजन जो है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ डेजर्ट्स, एंड यहाँ पे आपको जैसे कि कैलिफोर्निया में मोजावे डेजर्ट है, ठीक है जी। देन सोनारन डेजर्ट है, ये आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। और मेक्सिको में जो है इट इज़ सिंपली नोन एज मेक्सिको डेजर्ट, ठीक है जी। तो ये डेजर्ट आपको देखने मिलेंगे, मोजावे, सोनारन एंड मैक्सिकन डेजर्ट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे डेजर्ट हो गए गाइस, ठीक है। तो ये आपका रफली अमेरिका का इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हो गए। हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है जी। एंड इसके अलावा इफ़ वी हैव टू टॉक सम मोर अबाउट लेट अस से मिनरल्स के बारे में बात करना है, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिनरल्स आर देयर इन नॉर्थ अमेरिका। द होल रीजन ईस्टर्न बोर्ड जो है इट इज़ नोन फॉर कोल एंड आयरन ओर, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा कोल एंड आयरन ओर यहाँ से बनाया जाता है, जैसे कि इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ द एप्पेलेशंस, ठीक है। तो ये सारा का सारा रीजन आपका इट इज़ फुल ऑफ यू कैन से कोल एंड आयरन ओर, ठीक है जी। ऊपर न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन, बोवॉश रीजन है आपका, बॉस्टन से वाशिंगटन रीजन है आपका। देन ऊपर गोज ऑल द वे टिल नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, सारा का सारा वेस्ट वर्जीनिया, सारा का सारा रीजन जो है कोल एंड आयरन ओर के लिए जाना जाता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर आयरन एंड स्टील जैसे कि क्लीवलैंड है, डेट्रॉइट है आपका, ये सारे रीजन जो है, पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग इज ऑल्सो नोन एज स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। डेट्रॉइट समटाइम्स यूज टू बी कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, आयरन एंड स्टील बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा you will also find lots and lots of oil processing being done in यहाँ टेक्सास वाले रीजन में, ठीक है। फ्लोरिडा नोन फॉर फैशन इंडस्ट्री, एंड अगेन लॉरेंशियन प्लेट्यू नोन फॉर आयरन ओर ओनली, ठीक है जी। तो सेप्टाइल वाला रीजन है यहाँ पे, क्यूबेक है, यू विल फाइंड सडबरी है, ऑल ऑफ दिस, ओटावा है, मॉन्ट्रियल है, नोन फॉर आयरन ओर एज वेल एज लॉट ऑफ कॉपर प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है कि नहीं। देन रीजन्स रेस्ट ऑफ इट लाइक अलास्का नोन फॉर लॉट्स, यहाँ पे जो इन्होंने जैसे एंकरेज है, दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑयल रीजन ऑफ अमेरिका, ठीक है। एंड नीचे आ जाओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन कैलिफोर्निया में जैसे कि यू विल फाइंड द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ऑल्सो कॉल्ड एज दिस सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे देखने को मिलता है, सिलिकॉन वैली मैटर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, ठीक है जी। लॉस एंजलिस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नोन फॉर हॉलीवुड। देन इस तरह के रीजन से लास वेगास, सिन सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ओके, इन रीजन्स में है ना। तो ये कुछ पोर्शंस हैं आपके, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लाइक वी कैन डिस्कस, बट अगेन आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो अ लॉन्ग वन। सो आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है एंड विच मस्ट बी देयर, सो प्लीज़ राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स, और बाकी लोग जो देख रहे होंगे वीडियो उनको भी पता चलेगी, वो भी कहीं पे मार्क करके रख लेंगे गाइस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।